हिडिंबासुर के वध के पश्चात जब पांडव उस भयानक वन से आगे निकलने लगे तो हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। राक्षसी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, हिडिंबे, मैं जानता हूं कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले वेर का बदला लेते हैं, इसलिए जा तू भी अपने भाई का रास्ता नाप। तब युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम से कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है। जब इसके भाई को तुमने मार ही डाला है तब यह हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्ये, आप जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्सहाय होती है। मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूँ, अब मुझे सुख मिलना ही चाहिए। मैंने अपने सगे संबंधी, कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वर्ण किया है। मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ। यदि आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगी। मैं मूढ़ हूँ, भक्त हूँ या सेवक हूँ, जो कुछ भी हूँ आपकी ही हूँ। मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी। आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय में आप लोगों को मैं बचाऊंगी। आप लोग कहीं जल्दी पहुँचना चाहेंगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र से शीघ्र पहुँचा दूंगी। जो आपातकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वही श्रेष्ठ धर्मात्मा होता है। हिडिंबा की बातों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हिडिंबे, तुम्हारा कहना ठीक है। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे और सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षसी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडिंबा ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया। मित्रों, इसके बाद भीमसेन और हिडिंबा का विवाह करा दिया गया। हिडिंबा भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। अब हिडिंबा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर मीठी मीठी बातें करती हुई पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में और दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होठ, तीखी दाढ़ें, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वह बालक क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वास्त्रविद और वीर हो गया। भीम और हिडिंबा के इस बालक के सिर पर बाल नहीं थे, इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच के पैदा होने के बाद हिडिंबा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया है, इसलिए वह वहां से चली गई। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा, तू कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इनकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशाल काय हूँ। जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर उसने भी उत्तर की ओर प्रस्थान कर दिया। इसके बाद पांडवों ने अपने सिर पर जटाएं रख ली और वृक्षों की छाल तथा मृग चर्म पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता कुंती के साथ विचरने लगे। कहीं कहीं माता को पीठ पर चढ़ा लेते तो कहीं कहीं धीरे धीरे से चलते थे। एक बार वे शास्त्रों के स्वाध्याय में लग रहे थे, उसी समय भगवान श्री वेद व्यास उनके पास आए। पांडवों ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम लोगों की यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए ही आया हूँ। तुम इस विषादमयी परिस्थिति से दुखी मत होना, यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के लड़के समान हैं। फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। यहाँ से पास ही एक बड़ा ही रमणीय नगर है, तुम लोग वहाँ पर छिप कर रहो और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर महर्षि वेदव्यास एक चक्रा नगरी की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, कल्याणी,
तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे और परंपरागत राज्य का चिरकाल तक उपभोग करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, 1 महीने तक मेरी बाट देखना, मैं फिर आऊँगा। देश और काल के अनुसार सोच समझकर काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। पांडवों ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उसके बाद व्यास जी वहां से चले गए। मित्रों, भीमसेन और हिडिंबा के विवाह तथा घटोत्कच के जन्म की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।